हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। Hi, I'm Dr. Manish. श्यामला क्लिनिक गोलघर में है। पिछले 8 साल से यहाँ मैं OPD सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई एम ए जनरल प्रैक्टिशनर। थैंक यू। नमस्कार, टाइम्स ऑफ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ चीफ एडिटर रोहित। हमारे साथ आज एक महिला जो डॉलीगंज की निवासी है। आप सभी इन्हें जो है जानते हैं। काफी सालों से हमारे अंडमान निकोबार में मैम जो है सोशल वर्क कर रही है। मैं आपको बता दूं, करीबन जो है एक 15 साल से मैम इस चीज पे जुड़ी है। और सिर्फ ये नहीं, सोशल वर्क के साथ साथ काफी जो है जितना भी बस्ती वाले हैं उन सबकी मदद करना, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ जो है मैम कर रही है। तो देखकर हमें भी अच्छा लगा। आज हम आए हैं मैम के पास एक इंटरव्यू के लिए, और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये है वार्ड नंबर 17, और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे ये है वार्ड नंबर 17। और यहाँ पर जो है बाय इलेक्शन जो है बहुत ही जल्द होगा। तो कुछ बात लेकर हम मैम के पास आए हैं। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले सोशल वर्क की बात करेंगे, उसके बाद मैम को क्या कहना है हम आप समझ सकते हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और जैसा हमने आपका परिचय किया तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। सबसे पहले तो टाइम्स ऑफ अंडमान रोहित जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया है। और जिस तरह से तो आपने बताया है कि मैं समाज सेवा करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ। मैं 15 साल से समाज सेवा कर रही हूँ। सिर्फ हमारे डॉलीगंज एरिया के नहीं, मैं हर एक जगह पर, मैं कहीं से भी लोग मेरे पास में आते हैं, कहीं उनको जानकारी होती है कहीं से उनको कि मैडम ऐसा मदद करती है, तो मैं उनको करती हूँ। और मैं कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ कि इनका साथ में मेरा मतलब कोई मदद होगा या बाद में ये मेरे कोई हेल्प करेंगे। क्योंकि लोग, मेरा एक मानना है कि हमें एक दूसरे की जरूरत हमेशा पड़ती है। कब छोटे बड़े ऐसा कोई बात नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, ऐसा कोई नहीं होता। कब हमको उनके साथ में भी हेल्प हो जाए, कब हम उनके पास में कोई मदद के लिए चले जाए। मेरा यही मानना है कि हमें हमेशा एक दूसरे का मदद करना चाहिए। उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को, कि उनके मानसिकता इसी वजह से कि कभी उनको घर से परेशानी हो जाती है, कभी परिवार में परेशानी हो जाती है, कभी बाहर
काम की जगह पे परेशानी हो जाती है, जब वो लोग आके हमें बताते हैं, जब हम उनका साथ देते हैं तो उनको बहुत उनसे सांत्वना मिलती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों की सेवा करे और उनसे उनकी खुशी को मैं देखूं, ये मुझे हमेशा अच्छा लगा है और आगे भी लगता रहेगा और मैं आगे भी लोगों के साथ में ऐसा काम करती रहूंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे मौका दिया है कि लोगों को बताने के लिए कि मैं क्या करती हूँ, मैं समाज सेवा मैं बहुत खुशी और अपने मन से, दिल के तहे दिल से करती हूँ। बिंदु मैम, हम देखिए, आप ये काम करीबन जितने सालों से आप कर रही हैं और इवन न्यूज और मीडिया में मैं करीबन जो है 9 साल से मैं हूँ। तो एक चीज, एक वीडियो जो है काफी हाईलाइट हुई थी और उस समय जो है आपका नाम जो है चर्चा में आया था। आप सभी को याद होगा, हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, कि जब कोविड का समय था उस समय और उसके बाद जब डीब्रेट का जो इश्यू हुआ था, लास्ट में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों ने जो है चक्का जाम किया था, उनके ऊपर जो है टीयर गैस छोड़ा गया और वाटर कैन जो है उनके ऊपर छोड़ा गया और काफी उस वक्त जो है जितने भी सोशल वर्कर्स, इवन जो भी पार्टी वाले थे या, लेकिन उस समय आप जो है सोशल वर्कर, एज अ सोशल वर्कर जो है बच्चों के आप साथ दे रही थी, क्योंकि मैं वहां पर खुद मौजूद था, मैंने आपका इंटरव्यू भी लिया था। उस समय काफी कुछ हुआ था, लेकिन उस समय भी आपने जो है बच्चों का साथ दिया और कुछ मैं आपको बता दूं, इवन काफी हायर ऑफिसर से आपका जो है मींस मिसकम्युनिकेशन भी हो गया था। मिसकम्युनिकेशन अगर बोले तो बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे के ऊपर जब ऐसा प्रहार वो लोग कर रहे थे, तो उस समय हमने देखा कि आपने जो है निष्पक्ष होकर आपने बच्चों का साथ दिया। इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था। वैसे अंडमान में ऐसा कभी, ऐसा जो स्ट्राइक हुआ है जब ऐसे बच्चों का, ये कभी नहीं हुआ था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिबेट में जो बच्चों के साथ हुआ था बहुत अन्याय हुआ था और उस वक्त मैं किसी और के बारे में मैं नहीं कहना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूँ। क्योंकि मैम देखा जाए तो, देखिए मैं आपको बात रोकना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आपके खुद के बच्चे जो है डिबेट में नहीं पढ़ते और जहां तक हमें पता लगा था कि डे 1 से आप जो है उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इवन आप जो है फ्रंट लाइन में नहीं आ रहे हैं, बैक लाइन में आ रहे हैं, बट तो उसके बाद जब उस दिन वो हादसा हुआ, उस दिन के बाद जो है आप लाइमलाइट में आए, क्योंकि आपने बच्चों का सपोर्ट किया और ये सपोर्ट जो है, क्योंकि देखिए आपके ऊपर भी पानी की जो है बरसात की गई थी, टेयर गैस छोड़ा गया था, इवन काफी लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, उसमें आप भी एक महिला है। हाँ, ये बहुत शर्मनाक बात थी कि डिबेट के बच्चों के साथ में ऐसा हुआ था और इवन लड़कियों के साथ में भी जब उनको डिटेन किया गया था, उनको जबरदस्ती पकड़ के उठा के लेके जा रहे थे। ये बहुत बड़ा अन्याय की बात थी। लेकिन उस समय में सारे और जितने अधिकारी थे, जितने पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडर्स थे, जिन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, मैंने सबको फोन करके मैंने कहा कि, क्योंकि मुझे आंसू गैस के बारे में आइडिया नहीं था, क्योंकि जब आदमी खुद से अनुभव करता है तो उसको अनुभव का महसूस तब होता है जब वो खुद अपने ऊपर लेता है। क्योंकि मैम तो उस समय मैंने हम लोग भी जी वो तो जो टीयर गैस जो था मैम, काफी तकलीफ हुआ जी तो बहुत तकलीफदायक था। तो जब वो टीयर गैस हमारे मेरे ऊपर आया तो मेरे मुंह में सब जलन होने लगी थी। तो मैं लिटरली मैं रोने लगी कि अरे मेरे साथ ऐसे हो रहा है तो उन बच्चों के साथ में क्या होता होगा। तो मैंने सारे अधिकारियों को फोन किया, सारे ऑफिसर्स को फोन किया, सारे लीडरों को, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको भी मैंने कॉल किया, लेकिन किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर मैं उनके साथ खड़ी रही, उनके साथ में खड़े होकर मैंने भी आंसू गैस को मैंने भी अपने ऊपर लिया। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, मुझे जितना भी अपना ताकत लगाना था मैंने लगाया। वो बात अलग थी कि मैं हाईलाइट में आएगी, मैं आऊंगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे आना भी नहीं है। मैं ऐसे सोच कर तो मैं कोई काम नहीं करती हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अंडमान निकोबार में मीडिया का होना, क्योंकि ऐसा है कि अंडमान निकोबार बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बाहर नहीं आते। मैं 2000 से काम कर रही हूँ, तब तो कोई मीडिया नहीं था। मैं तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती थी लोगों को, मैंने खुल के सबकी सेवा की। लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी कि डिबेट का टाइम में कि ये मीडिया था, ताकि लोग जान सके कि कैसे अन्याय हो रहा है। मैं लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ, और
खासकर मैं लोगों से नहीं, मैं यूथ से ये कहना चाहती हूँ, मैं उनके लिए हमेशा, मैं कभी भी यूथ के लिए मैं उनको प्रायोरिटी देती हूँ, कभी यूथ के लिए मैं हमेशा खड़े रहती हूँ। तो मैं यूथ से कहना चाहती हूँ कि उन लोग आगे आए, ऐसे सारी चीजों के लिए आप लोग को लड़ाई लड़ना होगा आपके हक के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी शॉर्ट टाइम है, इसलिए मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहती हूँ। और इतना ही कहती हूँ। रिसेंटली मैम और एक जो है हादसा हुआ था हमारे जो मरीना पार्क है, वहां पर जो स्टॉल्स है जहाँ पर चाय वगैरह जो मिलता है, तो वहां पर एक व्यक्ति ने एक महिला को जो है जीआई पाइप जो है उससे जो उसके जो है प्रहार किया था, और लेडी को जो है काफी चोटें आई थी। उस विषय में भी आपने और आपकी एक मतलब कार्यकर्ता साथ या आपकी फ्रेंड थी, आप दोनों ने जो है इस विषय को लेकर भी थोड़ा जो है हाईलाइट किया था। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जो है एक दिलासा आया कि हाँ कोई ना कोई तो है कि हम लोग का जो है सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, ये रोहित जी मुझे पता चला था, और मैंने उन लोगों के पास में जाके उनसे बातें की थी, तो मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा लड़ाई हुआ था, उनको रॉड से मारा गया तो महिला को, और उसको मेरे ख्याल से कुछ स्टिच भी लगे थे, 7 8 या 10 जो भी था, कुछ स्टिच भी लगे थे, और फेस में था। तो ये सब बहुत गलत बातें हैं। वहां पे एक लोग खड़े थे, आप सोचिए एक महिला को जीआई पाइप से मारा जा रहा है, रॉड से मारा जा रहा है, और लोग वहां पे खड़ा होकर तमाशा देख रहे हैं। अरे उनको रोकना चाहिए ना। ऐसे ही तो यहाँ पे जो अन्याय हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें तो आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ अपना स्वार्थ, माफ करिए मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती, मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ कि उनको अपने काम से मतलब है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। हमें इस सबको मिलकर ही इस अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और जिस तरह से एक महिला के साथ में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत बात। आजकल अंडमान में ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं, ऐसे ऐसे घटनाएं हो रहे हैं जिसे मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि अंडमान में ऐसा होगा। तो हमें अंडमान को बदलना होगा, इसलिए हमें एकजुट होना होगा। देखिए मैम, काफी कुछ आपने बताया, काफी कुछ हमारे पास, क्योंकि देखिए हमारे पास काफी जो है इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं इससे पहले भी काफी चैनल्स में काम कर चुका हूं, और जहां तक मेरा सवाल है, और मैं हमेशा ही जो है न्यूज इंफॉर्मेशन को मैं जो है अपने पास रखता हूं, ताकि जब भी कोई इस तरह 1-to-1 अगर डिबेट होता है या कुछ इंटरव्यू होता है किसी के साथ भी, तो उससे मैं जो है उस सवाल को रखकर उससे आंसर जो ले सकूं। तो मैम मैं एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब से मैं इस लाइन पे आया हूं, अगर मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ या कुछ भी आवाज उठाता हूं, तो ये जो है हमारे ऊपर भी आता है। मेरे ऊपर कभी एफआईआर के लिए जो है मतलब है कुछ लोग जो है कि इनके ऊपर जो है एफआईआर कीजिए, क्योंकि ये बंदा जो है आवाज उठा रहा है। अब देखिए, फोर्थ पिलर है मीडिया, ठीक है। अब हम लोग रहते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जब फोर्थ पिलर ही सही नहीं है तो आप बताइए ना, हमारे ऊपर ही खतरा है, तो आम जनता की करे तो करे क्या? देखिए ये मुद्दा तो मैं इस पे क्या कहूँ, क्योंकि ये मुद्दा आम जनता भी देख रही है। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं मीडिया का क्या हाल है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गलत है। जब भी हम आवाज उठाते हैं तो उनको दबाया जाता है, क्योंकि वो अपने अन्याय के खिलाफ जब बोलते हैं तो उनको दबाया। क्योंकि आपको खुद पता है मैम, मेरे नाम से कितने बार जो है एफआईआर करो रोहित के ऊपर एफआईआर करो करके काफी जो है इस तरह मतलब काफी लोगों ने किया। लेकिन देखिए, मैं अपना काम जो है परफेक्टली करता हूँ, ना कि किसी बंदे को लेकर मैं करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं विदाउट प्रूफ में काम नहीं करता हूँ, इसीलिए आप जैसे लोग जो है मुझे सपोर्ट करते हैं। नहीं रोहित जी, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि कभी भी सच की लड़ाई लड़िए, सच जो है हमेशा जीतता है। उसके लिए आपको बहुत सारी अड़चने आती है, बहुत सारी रुकावटें आती है। कुछ भी रुकावटें मैंने अपने लाइफ में मैंने आजमाया है कि अगर आप सच के लिए खड़ी हैं तो आपकी जीत होगी। इसीलिए रोहित जी, आप एक मीडिया ऐसा जरिया है जो लोग उस पर भरोसा करते हैं,
तो मीडिया को सच्चाई की लड़ाई लड़नी होगी, आपको उसका साथ देना होगा। आप आगे ऐसा बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको उससे लड़ के आगे बढ़ना होगा रोहित जी, क्योंकि अब लोगों के बीच में अभी हर आदमी की सोच एक जैसी नहीं होती। कोई सीधा सोचता है, कोई थोड़ा टेढ़ा सोचता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको इन सब से पार करके अपने मीडिया को सच्चाई के लिए रखना होगा। मैं यही विनती आपसे करती हूँ कि आप सच्चाई की लड़ाई लड़िए। मैम देखिए, काफी कुछ आपने हमारे चैनल के थ्रू जो है हमारे व्यूअर्स को बताया। जहाँ तक हमें ये चीज पता चला, डॉलीगंज यहाँ से काफी निवासियों ने जो है हमसे बात की और उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो बाई इलेक्शन है, और जैसा आपने बताया वार्ड नंबर 17 राइट, तो यहाँ पर जो है यहाँ के जो काउंसलर जो थे धर्मेंद्र नारायण जी, जिनका हाल ही में जो है देहांत हुआ है, तो इस विषय को लेकर जो है फिर से बाई इलेक्शन होगा। और बाई इलेक्शन को लेकर हमें जहाँ तक पता चला है, यहाँ के लोगों ने हमें ये बताया कि इस बार जो आप भी इलेक्शन में जो है भाग ले रही है। तो मैम इसके बारे में कुछ बताइए, और कौन सा पार्टी को लेकर आप जो है मतलब इस बार चुनाव में उतर रही है। पॉज करो। आप जो है आपके बस्ती वालों के लिए, आपके जो भी डॉलीगंज के निवासी है, काफी लोगों से आपकी जो है जान पहचान है, क्योंकि ऐसा सोशल वर्कर। लेकिन हमें एक चीज पता चला है कि इस बार आपने एक बात ठानी है कि यहाँ पर बाई इलेक्शन होगा, तो आपने भी जो है बाई इलेक्शन के लिए आपने भी नॉमिनेशन भरा है। तो किस पार्टी को लेकर जो है आप यहाँ पर बाई इलेक्शन के लिए आप मतलब प्रिपेयर आप हो रही है? सबसे पहले तो मैं बाई इलेक्शन जिस कारण हो रहा है, मैं उनको धर्मेंद्र जी को तहे दिल से उनको अपने मन से उनके मन शांति के लिए मैं आप लोगों सबके सामने बोलना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। क्योंकि पार्टी बात की बात है, लेकिन हम जानते थे, और वो जब भी हमारे बीच आते थे, कोई भी काम हम उनसे बोलते थे तो बहुत अच्छी तरह से वो हमारी बात को सुनते थे, करते थे। अच्छी बात है, इवन यूथ भी उससे काफी इंस्पिरेशन। लेकिन मैं आज ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आज कांग्रेस पार्टी से मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे सारे जितने भी डेलीगेट्स हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन, और हमारे जितने भी हमारी महिला अध्यक्ष, जिन्होंने भी मिलकर मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मैं आज डॉलीगंज के 17 नंबर वार्ड के सारे लोगों से, सारी जनता से ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए खड़ी हूँ। मैंने बहुत सारे सोशल वर्क किए हैं। आप थोड़ी दिन बाद, आप 1-2 दिन में आप मेरी सोशल वर्क के सारे कारनामा को आप देखेंगे, मेरे सारे कार्यों को। तो मैं कांग्रेस पार्टी से मैं खड़ी हूँ। मैं सारी जनता से निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस बार मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे जिताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा अग्रसर रहूं, आगे रहूं, सारे कार्यों को मैं अच्छी तरह से करूं। क्योंकि मैंने जहां कहीं भी कैनवसिंग में गई मैं, तो मैंने लोगों के लिए यही सुना, लोगों के मुंह से कि मेरा रोड खराब है, ड्रेनेज नहीं है, और बहुत सारी जो भी उनका समस्या थी मैंने उनको सुना है। तो मैं लोगों से फिर से एक बार विनती करती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग सब मुझे अपना नेता चुनकर, अपना प्रतिनिधि चुनकर मुझे आप लोग विजयी बनाइए। मैं कांग्रेस पार्टी से खड़ी हूँ, और हमारा निशान आग का निशान है। आग के निशान पर वोट देने के लिए मैं सारे लोगों के से विनती करती हूँ और उनसे नम्र निवेदन करती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, हमेशा आप लोगों के लिए कोई भी परेशानी, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ, फिर से एक बार आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे वोट करिए, हाथ के निशान पर वोट करिए और मुझे विजयी बनाइए, ताकि मैं आप लोगों की सेवा में खड़ी रहूं। धन्यवाद। देखिए मैम, और भी काफी कैंडिडेट्स है, कुछ देखिए मैम, सिर्फ आप ही को क्यों जो है वोट करें, काफी और भी कैंडिडेट्स है अलग अलग पार्टी से। जहाँ तक हमें पता चला है कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है, और कुछ लोग ऐसे भी है जो पहले यहाँ पर एक्स जो प्रधान रह चुके हैं, सॉरी प्रधान नहीं, एक्स काउंसलर रह चुके हैं। तो उन लोगों में और आप में मतलब देखिए, वो लोग जो
रह चुके हैं और उसके बाद उन्हें काफी अनुभव है, लेकिन आप एक सोशल वर्कर होते हुए आप इस लाइन पे आई हैं और आपका मतलब क्या तजुर्बा है और इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि जैसी आपने बताया कि आप जो हाथ के निशान कांग्रेस का निशान से जो है आप जो है नॉमिनेशन आपने फाइल किया है, तो सबसे पहले बात ये बताइए, अगर आपको जिता दे, जीतने के बाद आप क्या काम करेंगे सबसे पहले और क्यों आपको वोट करें? मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मुझे अगर आप चुनेंगे तो आप लोग हमेशा, मुझसे कोई आप लोगों को शिकायत नहीं होगी। मैं सबसे मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि आप लोग जब मुझे मौका देंगे तभी मैं अपने कार्य को कर सकूंगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इस बार आप लोग मुझे वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, मुझे नहीं कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, ताकि मैं काम को कर सकूं। मुझे मौका दिया जाएगा तभी मैं कुछ कार्य को कर सकूंगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं आज खड़ी हूँ तो आप लोगों के लिए खड़ी हूँ। मैंने आप लोगों की अच्छाई और आप लोगों की सेवा के लिए मैंने अपने आप को खड़ा किया है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी। इसीलिए मैंने आज ये मुझे टिकट दिया गया है। मेरे जितने भी डेलीगेट्स हैं मेरे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं उनकी जिम्मेदारी पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। और मैं सबसे पहले यहाँ के जितने भी वार्ड नंबर 17 के एक एक व्यक्ति से, एक एक बुजुर्ग से, बड़ों से, छोटों से, जो भी युवा है, युवती है, उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। और हमारे जो 17 नंबर वार्ड में जो भी डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं जब कैनवसिंग कर रही थी, लोगों के बीच में मैं जा रही थी, तो लोगों का एक ही कहना था कि हमारे यहाँ का रोड का, फुटपाथ का, ड्रेनेज का, मैं ये सारे काम को मुझसे जो भी करना कर सकेंगे मैं जरूर करूंगी। और लेकिन आप लोगों से भी ये विनती है, जब आप मुझे मौका देंगे तभी मैं ये कार्य को कर सकूंगी। और रही बात, मेरी अगर ये जीत होती है, मेरी विजयी होती है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगा रोड का जो रिपेयरिंग करना, रोड को बनाना, फुटपाथ्स को बनाना, ड्रेनेज को बनाना। और मैं मिनी स्टेडियम के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, उसके मेंटेनेंस का और वो जो ग्राउंड है उसका जो भी डेवलपमेंट का, उसका मैं सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं युवाओं के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। ये मेरा प्रायोरिटी होगा। मैं जैसे आपने देखा, हेल्थ जो अभी सब सेंटर बना हुआ है, वो भी अभी रिसेंटली बना हुआ, उसके लिए भी मैंने बहुत जोर शोर लगाई थी, तो वो बना है अभी। वैसे ही मैं इस डोलीगंज के 17 नंबर वार्ड के लोगों के लिए एक कम्युनिटी हॉल के लिए भी मैं उसका भी मैं उसे भी अपने मैनिफेस्टो में मैंने रखा है, मैं उसमें भी कार्य करूंगी। और उसके बाद आंगनवाड़ी का एक अच्छा स्कूल, मतलब बच्चों को बैठने के लिए, वो भी मैं उनके लिए भी मैं उसका भी एक मैं अपने मैनिफेस्टो में मैंने दिया है कि उसके लिए भी मैं कार्य करूं। मतलब हर एक क्षेत्र में जहां डेवलपमेंट चाहिए, मैं उस डेवलपमेंट को करने के लिए तैयार हूं। मैं आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप लोग आइए मेरे पास। वैसे हार जीत की बात में है आप लोगों के, इसीलिए मैंने अपना जो भी मैंने पैम्पलेट दिया उसमें मैंने अपना फोन नंबर भी दिया है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी मेरे से जुड़िए, मुझे उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ, उनके साथ काम करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। आज उनकी सेवा के लिए मैं खड़ी हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, फिर से एक बार सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि आप लोग मुझे, बहुत लोग जानते भी हैं मुझे, और बहुत लोगों ने मुझसे मेरी मदद ली, और बहुत लोगों ने मुझे सराहा है कि मैडम आप आई है तो हम जरूर आपका सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये फिर से एक बार आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग सब मुझे वोट करिए और मुझे एक मौका दीजिए। मैं जो भी है मैं सेवा भावना से खड़ी हूँ, बस आप मौका देंगे तभी मैं कर पाऊंगी। मैं इतना ही कहकर फिर से एक बार सबका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। इलेक्शन कब है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। इलेक्शन आपका 8 फरवरी सवेरे 8 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। आप लोगों को कैसे भी करके उठ के आके अपना वो कीमती वोट को देना होगा। और ये 8 फरवरी संडे का दिन है, रविवार का दिन है। आप लोग आइए और अपना कीमती वोट देकर मुझे
मदद कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ के लोगों से कि बाई इलेक्शन है करके कोई मतलब ऐसा ना सोचे कि बाई इलेक्शन है हम क्यों जाए, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए, क्योंकि आज एक प्रतिनिधि का होना, एक वार्ड, आपका वार्ड बहुत बड़ा, हमारा जो वार्ड है 17 नंबर वार्ड है जो बहुत बड़ा है, तो इसके लिए एक प्रतिनिधि का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोग एक मौका दीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जरूर आप लोग अपना कीमती वोट को दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र है हमारा देश, और आपकी पूरी आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने वोट जिसको भी दे, आप अपने सोच और समझ से, मैं ये बार बार आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सोच समझकर अपना वोट को दीजिए, क्योंकि आप लोग आज मीडिया है, सारे लोग सब कुछ देख रहे हैं। वो वक्त था जब सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन लोग में एकजुटता थी, लोग अपना एक दूसरे से बात करते थे, लोग जानते थे। लेकिन आज वो चीज नहीं रहा है, लोग सोशल मीडिया देखते हैं, बस टाइम नहीं है। लेकिन आपको जानकारी रखना होगा, क्योंकि आजकल बच्चे, युवा लोग भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे मनोरंजन के बहुत सारे हैं, उसमें सोशल मीडिया के थ्रू होता है, लेकिन लोगों को सच्चाई के बारे में नहीं पता चलता है। तो इसीलिए मैं लोगों से ये विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज सोच समझकर अपना कीमती वोट को दीजिए। ये मेरा पैम्फलेट है, देखिए इसमें मेरा हाथ का निशान है और ये मेरा नाम है, और यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया गया है। मैं आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन करती हूँ कि आप लोग कांग्रेस को वोट करिए। मैं इतना ही कह के अपना इसको वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। और रोहित जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो जैसा हमने आपको बताया कि बिंदु मैम के पास हम आए थे, इनका जो भी जर्नी था उसके बारे में हमने आपको बताया। इन्होंने सोशल वर्क से जो है अपना स्टार्ट किया था, देन उसके बाद कोविड के समय और जब ड्यूरेट का इशू हुआ था उस समय जो है लाइमलाइट में आया था। इनसे पहले से ही मैम जो है कर रही है, और हमें भी देखकर अच्छा लगा, क्योंकि देखिए लोग करते हैं लेकिन प्रचार भी करते हैं उसका, तो ये काफी गलत है। तो अगर इस तरह अगर चलता रहा तो इसके ऊपर, लेकिन देखिए हम किसी को भला बुरा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैम ने जो एक बात कही कि यहाँ की जो एक्स काउंसलर जो धर्मेंद्र जी जो थे काफी अच्छे इंसान थे, और देखिए वो बीजेपी से थे, मैम कांग्रेस में खड़े हुए, लेकिन फिर भी उनके बारे में, क्योंकि देखिए बात पार्टी की नहीं है, बात है इंसानियत की, तो काफी अच्छे इंसान थे। ये चीज हमें भी पता थी कि मुझे 9 साल हो चुके हैं मीडिया में, काफी लोगों से मेरा भी जो है जान पहचान है, और ऐसा हर एक एरिया में हमारे जो है कुछ लोग हैं जो हर इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। तो देखकर ही हमें लगा कि देखिए जब मैम जो है पार्टी में नहीं थी तब से जो सोशल वर्क कर रही है, तो आपको अपना कीमती वोट, देखिए हम ये नहीं कहेंगे, आपका वोट देना आपका अधिकार है, आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन अपना वोट जो है वेस्ट मत कीजिए। आप लोग वोट दीजिए, और जैसा मैम ने जो भी कहा है उनकी जुबानी कि वो क्या करेंगे आगे अगर वो जीतती है तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम और एक एपिसोड भी इसके बारे में जो है करेंगे, और भी जितने वीडियोस है, अपडेट्स है, जब तक इलेक्शन होता है हम आपको देते रहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे टाइम्स ऑफ अंडमान। मैं रोहित, वीडियो जर्नलिस्ट लकी के साथ, नमस्कार।